ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स होता क्या है, बेसिकली हमें बार बार कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, इसीलिए हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो बी एंटर और आई इंसर्ट कमांड मैं बता चुका हूँ पहले ही, वो आपको अच्छे से आती होगी, है ना, क्लियर है वो तो मेगा, ब्लॉक्स और इंसर्ट करना, ब्लॉक्स बनाना और इंसर्ट करना। यस सर। हाँ, एट्रीब्यूट्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीज़ जो हम लोग बार बार फिल करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि टाइटल ब्लॉक होता है, वहाँ हम लोग ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ही मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप या तो A4 साइज़ का, अगर आपको लगता है कि सर हमें A4 साइज़ का ही फॉर्मेट बनाना है और बार बार हमें लेआउट के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करो, A4 साइज़ का एक रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, 297 और 210, ठीक है। मैंने A4 पेपर साइज़ का एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ बना रहा हूँ टाइटल बॉक्स बनाने के लिए, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाइंस वगैरह डिसाइड की हैं कि मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगा उसको। वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसा आपको डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से बनाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तरीके से ही बनाना है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया है। उसके बाद एम टी एंटर यानी मल्टी टेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे। एम टी एंटर किया हम लोगों ने और यहाँ पे जस्ट एक ऑब्जेक्ट लिख दिया हम लोगों ने, जैसे NAME नेम, और टेक्स्ट हाइट हम लोगों ने यहाँ पर 10 रख दी, ठीक है। उसको कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अभी, ठीक है। ओके, मैंने टेक्स्ट हाइट जो अभी वो 3 रखी है, और यहाँ पर हम लोग नेम शो करेंगे। आपको शो किस तरीके से करना है वो भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि हाँ सर हमें यहाँ दिखाना है, ठीक है। इसको डिलीट कर दो। देन दोबारा मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको एक यहाँ पर रख लिया मैंने, एक यहाँ रख लिया मैंने, ओके, एक यहाँ भी रख लेता हूँ, ओके, एक यहाँ रख लिया मैंने, सेम मैंने यहाँ रखा है, एक मैंने सेम यहाँ पर रखा है, और एक मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। ओके, समझ में आता है। पहला नेम था, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने रोल नंबर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो हो गया ये, एक मिनट, मैंने एक्चुअली स्ट्रैच कमांड यूज़ की है, उससे उठा के यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो रोल नंबर हो गया, उसके बाद बताओ बताओ क्या क्या आएगा, और जल्दी से बताओ। थर्ड सब्जेक्ट। हाँ, और डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा स्केल, यहाँ आ जाएगा हमारा शीट नंबर, ठीक है। यहाँ हम लोग ले सकते हैं साइन, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है उसके साइन हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है, इतना समझ में आया। इट मीन्स मैंने क्या किया, जस्ट एक A4 साइज का एक ब्लॉक बनाया था, ठीक है, ये काम किया। उसके बाद मैंने साइड में उसके एक बॉक्स बनाया है, उसके अंदर सारी चीज़ों को नाम जो लिखना होता है हमें, जो एडजस्ट करना है टेक्स्ट, वो हम लोगों ने कर दिया।
अब इसके बाद क्या करना है, अब सारा काम हो जाता है स्टार्ट ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स का। तो हमें सबसे पहले डिफाइन एट्रीब्यूट्स करना है। बेसिकली एट्रीब्यूट एक वर्ड से मतलब समझो कि हम लोग जिस कंटेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं बार 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 बार, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा। यानी अगर आपका नाम है तो वो एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर आप जैसे आपकी एज है वो एक एट्रीब्यूट, आपका रोल नंबर है वो एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से आपको एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होंगे। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे नेम का, नेम। और यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर तीन चीजें दिखा रहा है आपको, एक दिखा रहा है टैग, एक दिखा रहा है आपको प्रॉम्प्ट, एक दिखा रहा है आपको डिफॉल्ट। तो मैं तीनों चीजों में क्या करता हूं, टैग में मैंने नेम अंडरस्कोर टैग, टैग का टी लिख दिया, ओके। यहां पर हम लोगों ने प्रॉम्प्ट का पी लिख दिया, डिफॉल्ट का डी लिख दिया, ठीक है, ओके। ये टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन है कहाँ पर हम लोग रखना चाहते हैं बॉक्स के अंदर, लेफ्ट में, राइट में, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो। तो इससे इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें खुद ही क्लिक कर कर ही एडजस्ट करना होगा उसको, ठीक है। ओके, यहाँ पर हाइट हम लोगों ने 3 ली हुई है तो 3 हाइट ले सकते हो आप, रोटेशन अगर देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। देन अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया। तो ये था टैग नेम। नेम में जो टैग होगा वो यहाँ शो होगा जब आप डिफाइन एट्रीब्यूट्स कर रहे होगे, ओके। नेक्स्ट हमारा रोल नंबर है, बिल्कुल भी स्पेस गैप नहीं होना चाहिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके। यहाँ रोल नंबर हम अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर रहे हैं इनको, डिफाइन, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, ओके। यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, ओके। अगेन डिफाइन एट्रीब्यूट्स, उसके बाद DEPT डिपार्टमेंट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। देन यहाँ पर डिपार्टमेंट शो हो जाएगा। देन अगेन डिफाइन एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट डालेंगे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम या जो भी आप डालोगे टाइटल नेम, तो यहाँ पर लिख सकते हो इस तरीके से। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम डाल दिया। देन डिफाइन एट्रीब्यूट अगेन, स्केल, कंट्रोल ए कंट्रोल सी वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके। यहाँ पर हमारा स्केल भी आ गया। नेक्स्ट हमारा है लास्ट शीट नंबर। तो शीट नंबर स्पेस नहीं देना है, स्पेस दिया तो फिर काम खराब होगा। शीट नंबर, ओके। बाकी शीट नंबर एक छोटा सा नंबर आएगा तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने आप ही मैनुअली, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनाया हमने, A4 साइज का बनाया है, फिर A4 साइज का छोटा सा बॉक्स बनाया, टाइटल ब्लॉक को जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक टाइटल ब्लॉक बनाकर उसके अंदर डिजाइन किया, उसके अंदर एम्प्टी एंटर से हम लोगों ने पहले हर चीज को डिफाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने एक एक एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है। इसके शॉर्टकट ATT एट्रीब्यूट्स से ही होता है, ठीक है। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मतलब 8 से 10 शॉर्टकट्स हैं, वो आपको सारे ही समझने पड़ेंगे। अभी मैं जस्ट एक स्टोरी समझा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से काम करना है। जब हम लोग डिफाइन एट्रीब्यूट्स कर लेते हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जो हम चल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है वो अभी हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर मैं इसको पूरे को ही ब्लॉक बना रहा हूं, तो A4 पेपर के लिए ब्लॉक बन रहा है, ये समझ लीजिए। आप A3 के लिए अलग बना सकते हो। अभी होता क्या, आपने टाइटल बॉक्स बना लिया, मैं मान लीजिए आपने टाइटल बॉक्स बनाया, टाइटल बॉक्स का जो डायमेंशन है वो लेंथ आप लगा लीजिए कि 10 मीटर्स है, या सॉरी 10 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है, बेसिकली आप ये वाली हाइट की बात कर रहा हूं मैं, और ये मान लीजिए उसकी है 5 सेंटीमीटर। तो हुआ क्या, 10x5 का आपने एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर आपने चीजें डाल दी। लेकिन जैसे ही आप A3 पेपर लोगे, A4 से A3 बड़ा हो जाएगा, फिर A2 भी बड़ा हो जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो टाइटल बॉक्स है वो छोटा होता चला जाएगा। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, टेम्पलेट्स बना लो, टेम्पलेट्स बना के किस तरीके से, या फिर ब्लॉक राइट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट यानी सेव करके रख लो आप अपने ब्लॉक को, इसको ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स में। उससे A4 का अलग बना दो, A3 का अलग बना दो, A2 का अलग बना दो। उससे क्या होगा कि उनके साइज के अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो वैसा वो बन जाएगा, नहीं तो बार बार आप इसको स्केल करोगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर B एंटर करेंगे, यानी सिंपली हमने इसको ब्लॉक बनाना है। B एंटर किया, B एंटर करते ही हमने इसको टाइटल
ब्लॉक नाम दे दिया, और नाम दे दिया हमने मेगा के नाम से, टाइटल ब्लॉक। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, क्लिक जो हम लोगों ने किया है वो स्पेसिफाई पॉइंट कर दिया हमने ऑलरेडी, पहले से ही पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो जो भी डालो। ठीक है, ओके। ये तो ब्लॉक बना रहे हैं हम लोग, ये शायद आपको पता होगा, जब हम लोगों ने ब्लॉक बनाया था तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर ब्लॉक की यूनिट जो है वो इंचज़ ली हुई है, तो आप इसको इंचज़ या सेंटीमीटर जो भी चाहो आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन यहाँ शो कर सकते हो, हाइपर लिंक भी लगा सकते हो। हाइपर लिंक अभी आपको शायद नहीं पता है, तो आगे आने वाली क्लासेस में हाइपर लिंक पता लग जाएगा। तो हाइपर लिंक बेसिकली है कि लिंक लगाना होता है, उसमें आप कोई भी चीज़ मतलब लाइक लिंक कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ओके, हम लोग इसको यहाँ से ओके करते हैं। ओके करते ही आपके पास एक बॉक्स आना ज़रूरी है। मेगा ये ध्यान रखना आप कि अगर आपके पास बॉक्स नहीं आता है ब्लॉक बनाते ही, तो इट मीन्स आप गलत स्टेप कर रहे हो। ये क्लियर कट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो नेम अंडरस्कोर पी आ रहा है जो कि प्रॉम्प्ट था, नेम अंडरस्कोर डी आ रहा है यानी कि जो डिफॉल्ट था। तो जब हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं तो वहां पर तो हमें जो दिखाई देता है वो टैग शो होता है। जब हम एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं और उसको ब्लॉक बना लेते हैं और जब हम उसको सेव करने जाते हैं तो वहां पर यानी कि जब हम वैल्यूज फिल कर रहे होते हैं, जब भी हमारे पास एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, वहां पर हमेशा प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट दो वैल्यूज हमें दिखाई देती है। तो आपको उसी हिसाब से आपका अपना क्वेश्चन जो है वो डालना है। क्वेश्चन इन द सेंस यानी टैग के अंदर नेम डाल दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने लाइक प्रॉम्प्ट में डाल दिया योर नेम। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पर डिफॉल्ट में डाल दिया रवि, मेघा, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आप डाल सकते हो। तो वो एक पॉइंट था बनाने का तरीका। अब यहां पर क्या है कि आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो, जो भी चीज है। तो हम फिलहाल के लिए चेंज नहीं कर रहे, ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ओके कर दिया हमने। इट इट मीन्स कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे, और आप इस पर क्लिक करके देखोगे एक क्लिक के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग अब मैनेज एट्रीब्यूट्स में जाकर भी देख सकते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे आ रखे हैं। जैसे नेम सबसे नीचे आ रहा था हमारा, इसको तो मूव अप सबसे ऊपर ले आओ। ठीक है, रोल नंबर आ रहा सबसे नीचे, उसको मूव कर लो। ठीक है, मूव डाउन नेम से नीचे। तो इस तरीके से आप सारे मूव कर सकते हो और अप्लाई करके ओके कर सकते हो। तो ये था हमारा तरीका जिससे कि हम लोग ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स में काम करते हैं। अब इसके आगे अगर आप इस ब्लॉक के अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, एट्रीब्यूट्स में एडिटिंग कर देना चाहते हो, तो एट्रीब्यूट मैनेजर से आप एडिट कर सकते हो। यहां से अगर आपको ब्लॉक के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है तो एडिट ब्लॉक के अंदर जाकर आप एडिट ब्लॉक को एडिट कर सकते हो। नाउ अभी जो हमारे स्टेप्स थे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर हमें जाना है और देन राइट ब्लॉक करना है। राइट ब्लॉक में हमें क्या करेंगे, हमें जेन्युइनली सोर्स क्या था, हमारा ब्लॉक था टाइटल ब्लॉक मेगा के नाम से। ओके, कहाँ सेव हो रहा है, देखो यहाँ पर सेव हो रहा है, इंचेस में आ रही है फाइल। ठीक है, सेव हो चुका है। अभी वैसे ही मैं न्यू फाइल पे जाता हूँ। ओके, न्यू फाइल पे गया मैं, एक नया टेम्पलेट खुलता है, न्यू फाइल पे गया, यहाँ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ इंसर्ट हो गया। यहाँ से आप चाहो तो डॉक्यूमेंट में से फाइल भी ला सकते हो अपनी। टाइटल ब्लॉक मेगा के नाम से था। ओके किया, ओपन करो। जस्ट आपको एक क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक के बाद नेम मेगा। ओके, रोल नंबर आप यहाँ पर लिखोगे 3209 377। ओके, शीट नंबर आपने जैसे कि 001 डाल दिया। स्केल आपने डाला 1:1 का। ओके, देन प्रोजेक्ट में आपने डाल दिया ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट में आपने आर्किटेक्ट शो कर दिया। ठीक है, आर्किटेक्चर। सब्जेक्ट आपका लाइक बीएम का सब्जेक्ट था आपका, जो भी सब्जेक्ट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जस्ट ओके करोगे, कुछ नहीं करना था, इसको क्लोज कर दो। देन आप यहाँ पर देखोगे सारी की सारी A4 पेपर की शीट के अंदर चीज़ें आ गई हैं फिल होकर। मेगा क्लियर है, अब स्टेप सारे क्लियर है, बताओ जल्दी से मुझे। Yes, sir. ठीक है, ये थे हमारे स्टेप्स। अगर हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, मैं सेव नहीं कर रहा, क्रॉस कर रहा हूँ इसको, और हम लोग क्या है न्यू फाइल फिर से लेते हैं, फिर से न्यू फाइल लेते हैं, और हुआ क्या कि हम लोग डायरेक्ट लेआउट में है। ठीक है,
यहाँ से पेज सेटअप कर लो, क्रॉस कर दो इसको। उसके बाद हम लोग पेज सेटअप कर लेते हैं। यहाँ से पेज सेटअप हमने लेआउट्स के अंदर जाके पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप कर लिया। पेज सेटअप में मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाकर यहाँ से आप DWG टू PDF क्रिएट करो और यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट करो। ठीक है, A4 साइज कर लिया सेलेक्ट, लेआउट ओके डन है। ठीक है, यहाँ पर आप कस्टम नहीं 1:1 कर लो, क्योंकि हम 1:1 में ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फिर भी 1:1 ही रखना है। यहाँ पे जो स्केलिंग वगैरह करनी है वो मैं आपको सिखा दूंगा, वो वहाँ से करनी होती है, हम इजीली कर सकते हैं उसको, वो बहुत आसान रहेगा। क्लोज कर दिया हम लोगों ने, MV एंटर करोगे। ठीक है, व्यू पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर फिट पे भी क्लिक कर सकते हो आप, या फिर खुद ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये था हमारा, लाइक जैसे कि हमने बनाया, डबल क्लिक किया या पेपर MS एंटर करोगे, यहाँ पर इंसर्ट कर लो आप उसको, आई एंटर। ओके, ब्लॉक इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स में गए, डॉक्यूमेंट्स में लास्ट में मेघा के नाम से ये ओके कर दिया। जस्ट क्लिक कर दो यहाँ पर। क्लिक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है दोबारा से। ठीक है, दोबारा से मैं डाल रहा हूँ इन्फॉर्मेशंस 3209 377। ओके, उसके बाद शीट नंबर 123 डाल दिया, जैसे स्केल डाल दिया 1:1। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम डाल दिया ग्राउंड फ्लोर। ओके, उसके बाद आर्किटेक्चर, ठीक है आर्किटेक्चर डाल दिया। सब्जेक्ट हम लोगों ने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, ओके करो इसको। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ये हमारे पास ड्राइंग के अंदर आ गया। ठीक है, शिट, ये गलत बन गया है, ये बाहर ही कॉपी हो गया हमसे। ड्राइंग के अंदर हम जा नहीं पाए, MS एंटर नहीं किया हमने। आई एंटर करो, फिर से ले आओ, कोई बात नहीं। अब की बार हम लोग फिल नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ले रहा है ये, तो इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, जैसे भी आया वो ओके, ओके कर लिया। Z एंटर, E एंटर करो। ठीक है, जिस तरीके से भी मिड में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ व्यू पोर्ट स्केल इज़ नॉट इक्वल टू एनोटेशन स्केल, आपको इसको जेन्युइनली करना होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपने ये साइज़ बनाया है, मतलब बाहर जो A4 पेपर के जो साइज़ बना हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। बट अगर हम लेआउट के प्रॉपर लेंगे साइज़, तो वो प्रॉपर आएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं होता कभी भी। बट अभी हो रहा है, तो शायद जो हम लोगों ने बनाया है वो शायद थोड़ा बहुत गलत है। ठीक है, तो इसको सही करने के तरीके काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब इसको बनाते हैं, यानी MV एंटर करते हैं, देखो आप कैसे करना है। इसको भी अगर ठीक करना है तो PS एंटर, पेपर स्पेस किया, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, MV एंटर करो। ठीक है, यहाँ पर खुद बनाओ रेक्टेंगल, यानी कि 0,0 पहले ले लिया। ठीक है, और 210, सॉरी 297 और कॉमा 210, 297 कॉमा 210। ठीक है, ओके कर दिया। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, ये A4 पेपर है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसा आपका पेपर साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लो। हो गया, डबल क्लिक करो इस पर। ठीक है, यानी MS एंटर कर दोगे। MS एंटर किया, इसके अंदर क्लिक हो गया। Z एंटर करो और ऑब्जेक्ट O एंटर करो। ऑब्जेक्ट को जूम कर दिया उसने। ठीक है, यहाँ से आप इसको एनोटेशन प्रॉपर करो। देन उसके बाद पेपर स्पेस PS एंटर करना है, बिना कहीं भी टच किए हुए। ऐसे Ctrl+P करोगे आप। ठीक है, कंटिन्यू प्लॉट स्टाइल। ओके, जो भी हमारा प्लॉट स्टाइल है वो ये रहा, और इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखो। शायद अभी भी कुछ मार्जिन्स का इशू आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो वो चलो, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट हमें टाइटल ब्लॉक देखना था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और पेपर स्पेस PS एंटर किया, Ctrl+P करके देखो, यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर लो। ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ है। तो हम लोगों को ये देखो, जो हमने डिफ़ॉल्ट ले लिया था वो डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमें ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स करना है। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल, जल्दी से बताओ, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है।
ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, पहले इसी को अभी करो। और ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स के बहुत सारे शॉर्टकट कमांड्स दी हुई हैं, मतलब 8-10 एग्जांपल दिए हुए हैं, उनको करो। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन पे अभी। ठीक है, और आप वहाँ से रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेना अगर कोई स्टेप बीच में भूल जाते हो तो। ठीक है।